स्टूडेंट दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स जिनकी परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं और कुछ परीक्षाएं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आरंभ हो भी चुकी हैं, तो आज मैं उनके लिए जो आपके सिलेबस की पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस है, जिसको जॉन डन साहब ने लिखा, उस पोएम के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। और वीडियो को जल्दी से लाइक करें, कमेंट कर दें, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। फॉर होम जॉन डन एक्सप्रेस हिज मेटाफिजिकल लव इन द पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस। जॉन डन साहब ने अपनी इस पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस में किसके प्रति मेटाफिजिकल लव प्रदर्शित किया है? एने, मारिया, एलिजाबेथ या नन? एंड द राइट आंसर इज एने, जो कि उनकी पत्नी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। होम डज द पोइट आर्ग्यू इन द पोएम। जब हम प्रेजेंस इन एब्सेंस पोएम पढ़ते हैं तो इस पोएम में हम देखते हैं कि पोइट जॉन डन साहब किसी से आर्ग्यू करते हैं। तो किससे आर्ग्यू करते हैं? प्रेजेंस से, एब्सेंस से, एने से या मारिया से? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एब्सेंस। क्वेश्चन नंबर 3। हु इज एने इन द पोएम। इस पोएम में एने कौन है? जॉन डन की वाइफ हैं, डन साहब की बिलव्ड हैं, डन साहब की सिस्टर हैं या डन साहब की मदर हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। What would mean does the poet gain in absence। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अनुपस्थिति में पोइट जो है उसको क्या लाभ है? एब्सेंस यानी कि अपनी वाइफ एने की एब्सेंस से, अनुपस्थिति से उसको क्या लाभ है? ही कैन कैच हर, ही कैन हाइड फ्रॉम हर, बोथ ए एंड बी या नन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ही कैन कैच हर। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल क्या होता है? तो बियॉन्ड इमोशनल, बियॉन्ड फिजिकल, हाईली फिजिकल या नन? तो मेटाफिजिकल का मीन्स होता है बियॉन्ड फिजिकल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट मेक्स डन दैट ही गोज लीविंग हिज वाइफ अलोन। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कि जॉन डन साहब को अपनी वाइफ को छोड़कर जाना पड़ा? जो दिखाया गया है प्रेजेंस इन एब्सेंस पोएम में कि वो एक यात्रा पर जाते हैं। तो आखिरकार वो कैसी यात्रा है, क्यों जाना पड़ा? सीरियस इलनेस, अत्यधिक बीमारी के कारण, विजिट टू होली प्लेसेस, पवित्र स्थानों पर जाने के कारण, बिजनेस टूर या बिजनेस टूर पर वो गए थे या नन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिजनेस टूर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। हु वेट फॉर फिजिकल मीटिंग अकॉर्डिंग टू जॉन डन। जॉन डन साहब के अनुसार कौन होता है जो कि फिजिकल मीटिंग के लिए वेट करता है? ऑर्डिनरी लवर्स, ग्रेट लवर्स, ट्रू लवर्स या नन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑर्डिनरी लवर्स। क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मैनी स्टैंजास डू द पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस कंसिस्ट ऑफ। प्रेजेंस इन एब्सेंस पोएम जो है उसमें कुल मिलाकर कितने स्टैंजास हैं? 3, 4, 6, 8? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि 6 स्टैंजास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी लाइन्स टू द स्टैंजास ऑफ प्रेजेंस इन एब्सेंस कंसिस्ट ऑफ। यानी कि जो आपकी प्रेजेंस इन एब्सेंस पोएम है उसमें कुल मिलाकर 6 स्टैंजास हैं। तो उन 6 स्टैंजास में कितनी कितनी लाइन्स हैं? 4 लाइन्स ईच, 6 लाइन्स ईच, 8 लाइन्स ईच या 7 लाइन्स ईच? एंड द राइट आंसर इज 6 लाइन्स ईच। क्वेश्चन नंबर 10। जॉन डन डेडिकेटेड द पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस टू। जॉन डन साहब ने ये पोएम प्रेजेंस इन एब्सेंस किसको डेडिकेट की है? हिज सिस्टर, हिज वाइफ, हिज मदर या हिज पैट्रॉन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिज वाइफ एने। नाउ द 11th क्वेश्चन इज कंप्लीट द लाइन। इस लाइन को पूरा कीजिए। देयर आई एम्ब्रेस एंड डैश हर, देयर आई एम्ब्रेस एंड डैश हर, सो एन्जॉय हर एंड नन डैश हर। तो ये 2 लाइन्स हैं, दोनों में आपको क्या फिल करना है? हेज या फिश, किस मिस, मीट हीट या मिस किस? तो देखिए पहली लाइन में आएगा देयर आई एम्ब्रेस एंड किस हर एंड सो एन्जॉय हर एंड नन मिस हर। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। फर्स्ट लाइन में किस, सेकेंड लाइन में मिस।
क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ प्रेजेंस इन एब्सेंस। प्रेजेंस इन एब्सेंस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी ए सी सी, बी बी ए सी सी, ए बी बी सी सी, या ए बी सी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बी ए सी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द लाइन। इस लाइन को पूरा कीजिए। अगेंस्ट द स्ट्रेंथ डिस्टेंस एंड, अगेंस्ट द स्ट्रेंथ डिस्टेंस एंड डैश। तो क्या डिस्टेंस के एंड के बाद? लेंथ, हेल्थ, वेल्थ या ब्रेथ। तो अगेंस्ट द स्ट्रेंथ डिस्टेंस एंड लेंथ, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया वेयर डज द पोइट फाइंड हर बिलव्ड इन एब्सेंस। अनुपस्थिति में पोइट अपनी बिलव्ड, अपनी प्रेम का, अपनी पत्नी को कहाँ पाता है? इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ हिज ब्रेन, इन द मार्केट, नियर हिमसेल्फ, ऑल द एबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ हिज ब्रेन, अपने मस्तिष्क के किसी कोने में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कैन एनीवन सी द पोइट्स मीटिंग हिज बिलव्ड इन हर एब्सेंस। पोइट यहाँ सवाल करता है कि क्या अपनी पत्नी की एब्सेंस में उससे मिलन को कोई देख सकता है? तो आंसर होगा नो, कोई नहीं देख सकता, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू डन ये मिलन जो है वो मस्तिष्क के किसी कोने में होगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन जॉन डन वॉज बॉर्न। जॉन डन का जन्म कब हुआ था? 1570, 1571, 1572 या 1573। तो जॉन डन साहब का जो जन्म है वो 1572 में हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट डिवाइन पोएम्स। डिवाइन पोएम्स की रचना किस पोइट ने की? तो डिवाइन पोएम्स की रचना की है जॉन डन साहब ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है इन विच ईयर जॉन डन मैरिड विद एने। जॉन डन साहब ने एने से विवाह कब किया? 1600, 1601, 1602, 1603। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1601। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर डन वाज मेड डीन ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल। किस वर्ष में जॉन डन साहब को सेंट पॉल कैथेड्रल का डीन बनाया गया? 1620, 1621, 1622, 1623। एंड द राइट आंसर इज 1621, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन डन हैड। डन साहब की कुल कितनी संतानें थीं? 6, 8, 10 या 12। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मेटाफिजिकल पोइट्री इज कंसर्न्ड विद द एक्सपोजिशन ऑफ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द यूनिवर्स। एक स्टेटमेंट कहा जाता है मेटाफिजिकल पोइट्री को लेकर कि मेटाफिजिकल पोइट्री इज कंसर्न्ड विद द एक्सपोजिशन ऑफ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द यूनिवर्स। तो ऑप्शन आपके ये पूछे गए हैं कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या दिया गया स्टेटमेंट सत्य है? द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिया गया स्टेटमेंट गलत है। द गिवन स्टेटमेंट बिलोंग्स टू ह्यूमर, दिया गया स्टेटमेंट सिर्फ मजाकिया है। द गिवन स्टेटमेंट इज बेट, या चतुराई से भरा है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो कंसर्न करती है फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट के एक्सपोजिशन को, जो कि यूनिवर्स ब्रह्मांड में जीवन को व्यक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, जॉन डन वॉज ऑन द पाथ टू सक्सेस। जॉन डन साहब अपने जीवन में सफलता के रास्ते पर थे। ही वॉज प्राइवेट सेक्रेटरी टू ए हाई कोर्ट ऑफिशियल। वह एक हाई कोर्ट ऑफिशियल के प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त थे। सर थॉमस एगर्टन, जिनका नाम था सर थॉमस एगर्टन। हाउ डिड ही रूइन हिज कैरियर। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि जॉन डन साहब ने अपना कैरियर किस प्रकार से बर्बाद किया। ही रोट ए प्राइवेट क्रिटिकल पोएम अबाउट क्वीन एलिजाबेथ। क्या उन्होंने एक प्राइवेट क्रिटिकल पोएम लिखी थी क्वीन एलिजाबेथ के लिए? इसके लिए उनका जीवन बर्बाद, मतलब उनका कैरियर बर्बाद हुआ। ही इलोप्ड विद एगर्टन्स नीज एने। वह एगर्टन की भतीजी एने के साथ भाग गए थे। थर्ड है इट वाज डिस्कवर्ड दैट ही वाज कैथोलिक। ये बात सबके सामने आ गई थी कि वो कैथोलिक थे, या नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ही इलोप्ड विद एगर्टन्स नीज एने, जिनके साथ उन्होंने विवाह किया। क्वेश्चन नंबर 23 है इन विच पोएम डन ट्राई टू कन्विंस ए वुमेन टू हैव सेक्स विद हिम। जॉन डन साहब की पोएम का नाम आपको बताना है जिसमें कि वो एक महिला को सेक्स करने के लिए कन्विंस करते हैं। पोएम के नाम उनके लिखे हैं द एपार्सियन, द फ्ली,
to his mistress going to bed, या all of the above, and the right answer is option D, all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जॉन डन डेडिकेटेड हिज होली सोनेट्स टू हुज मदर। जॉन डन साहब ने जो होली सोनेट्स की रचना की वह उन्होंने किसको डेडिकेट की हैं? रिचर्ड क्रॉशा की माँ को, हेसॉन या अपनी स्वयं की माँ को, एंड्रयू मार्वेल की मदर को, या जॉर्ज हर्बर्ट की माँ को। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जॉर्ज हर्बर्ट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 आपसे पूछा जा रहा है, हु नोन एज पोइट ऑफ लव। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है पोइट ऑफ लव किसको कहा जाता है, प्रेम का कवि किसको कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर, जॉन डन, पीबी शैली, जॉन कीट्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉन डन को पोइट ऑफ लव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, द गुड मोरो रिटन बाई। एक पोइम है द गुड मोरो। आपसे पूछा जा रहा है कि द गुड मोरो की रचना किसने की है? तो द गुड मोरो की रचना जो है वो जैन ऑस्टन, जॉन कीट्स, पीबी शैली या जॉन डन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जॉन डन के द्वारा लिखी गई पोइम है द गुड मोरो। और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, हु हैज रिटन द पोइम द फ्ली। द फ्ली पोइम के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो फिर से आंसर वही है आपका ऑप्शन सी, यानी कि जॉन डन। तो ये मैंने आपको प्रेजेंस इन एब्सेंस पोइम जॉन डन साहब से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का ये वीडियो दिया। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।